हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग नाविक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि यदि लैक शब्द को लिखा जाता हो 396 से तो उसी कोड भाषा में बैक को जो है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आपको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग से बनता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर लैक को किस प्रकार से लिखा गया है। तो ये मैंने लिख लिया सबसे पहले लैक, ठीक है। अब देखिए लैक को जो है किस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है। तो देखिए एल जो है ये आपके अल्फ़ाबेट में आता है 12th नंबर पे, ए जो है ये आपके आता है 1 नंबर पे, सी जो है ये आपका आता है 3 नंबर पे और के जो है ये आपका अल्फ़ाबेट में आता है 11 पे, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं इन नंबर्स को आपस में इनटू कर दूं, ठीक है, 12 इंटू 1 12, ठीक है, 12 तिया 36 और 36 को अगर मैं इंटू करूँ 11 से तो मुझे कितना मिलता है। तो मुझे मिलता है यहाँ पर 396, ठीक है। और लेग को लिखा जाता है 396 से। तो ठीक इसी प्रकार जो है हम बैक के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ बैक, ये हो गया बैक। अब देखिए बी जो है ये अल्फ़ाबेट में आता है 2 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, सी जो है ये 3 नंबर पे आता है और के जो है ये आपको पता है कि 11 नंबर पे आता है। तो इनको जो है हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 11 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 66। यानी कि इसी कोड लैंग्वेज में जो है बैक को लिखा जाएगा 66 से, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा और आपका डाउट इस क्वेश्चन को लेकर के क्लियर हो गया होगा। बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनडीए, एयरफोर्स XY एंड नेवी एग्ज़ाम, जिसमें कि बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस और इसके अलावा जो है आपको आपके सब्जेक्ट की रिगार्डिंग डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिए जाएंगे। और जिस एग्ज़ाम की भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो है आप लोगों को अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जिसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा भी जो है आप लोगों को उन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग ढेर सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें जो है आपको रिटन के साथ में एसएसबी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिससे कि आप लोग एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी के रिटन को आसानी से क्वालिफाई कर लो। और दोस्तों साथ ही में जो है अनअकैडमी के द्वारा 2 नए बैच भी शुरू किए जा रहे हैं, जो कि आपके हैं विक्रांत इंडियन नेवी और अग्नि एनडीए। इन दोनों कोर्सेज़ को जो है 25 अगस्त से शुरू किया जा रहा है, जिनमें डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज़ में इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसमें सिंपली आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा चूज़ कोर्स। तो कोर्स में जो है दोस्तों आपको डिफेंस की कैटेगरी में एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ से जो है एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में दोस्तों आपको डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग अनअकैडमी के इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके वेन डायग्राम से बनता है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि कौन सी आकृति धर्म, मस्जिद और मंदिर के बीच में संबंध को दर्शाती है। यानी कि आपको वो फिगर बतानी है जो कि आपके रिलीजियन, मॉस्क्यू और टेम्पल, इन तीनों के बीच में जो है रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती हो। तो देखिए इसका जो वेन डायग्राम है वो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो रिलीजियन होता है यानी कि जो धर्म होता है, ठीक है, उसी के अंदर आते हैं मस्जिद और मंदिर। क्योंकि हिंदू लोग जो होते हैं वो मंदिर में पूजा करते हैं और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो आपके मस्जिद में पूजा करते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है ये आपके
आती किसके अंतर्गत है, तो ये आपके रिलीजियन यानी कि धर्म के अंतर्गत आती है। तो ये मस्जिद और मंदिर ये दोनों जो है इसके अंडर ही आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिलीजियन यानी कि धर्म, ये आपका हो जाएगा मंदिर, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा M1 को मैं मॉस्क क्यों लिखता हूँ यानी कि आपका हो जाएगा मस्जिद, ठीक है। तो इस टाइप का फिगर जो है आपको देखने को मिलेगा यदि आपको बोला जाए कि धर्म, मस्जिद और मंदिर के बीच में किस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा, जो कि हमें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन बेसिक चीज़ों को जो है मैंने जब आपको ये चैप्टर करवाया था तो इनको क्लियर करवाया था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर जो है आपको डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और दिशा परीक्षण का 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझिएगा कि कैसे जो है हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो है आपको सबसे पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड में होती है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होती है, लेकिन टोटल डायरेक्शंस की अगर बात की जाए तो हमारी 8 डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक बस है जो कि ए पॉइंट से चलना शुरू करती है, ठीक है, और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर अपने दाएं घूम करके 25 किलोमीटर चलती है और फिर से जो है अपने दाएं ओर घूम करके 20 किलोमीटर चलती है। उसके बाद में वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है और बी बिंदु पर पहुंच जाती है। तो अब आपको ये बताना है कि बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि कैसे जो है हम इसको यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मैं मान लेता हूँ कि ये जो है कोई पॉइंट ए है, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट ए से चलना शुरू करना है बस को। अब देखिएगा कि ये पॉइंट ए है और यहाँ से जो है एक बस चलना शुरू करती है 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है। दक्षिण दिशा की बात हो रही है यानी कि ये जो है नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। कितनी आई ये 20 किलोमीटर, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 20 किलोमीटर। अब क्या बोला गया है कि यह अपने दाएं ओर घूम करके 25 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर बस पहुँची और अब ये जो है दाईं ओर मुड़ेगी। तो आपको पता है कि दाईं ओर जाएगी तो ये इस साइड जाएगी, ठीक है। और अब कितना चली, ये चली है 25 किलोमीटर। तो ये मेरी डिस्टेंस हो गई यहाँ पर दोस्तों 25 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया कि फिर से यह दाएँ घूम करके 20 किलोमीटर और चलती है। अब ये घूम रही है दाईं ओर, ठीक है। तो दाईं ओर घूमेगी यानी कि फिर से जो है आपके उत्तर दिशा की ओर जाएगी। तो ये चली आई फिर से यहाँ पे भाई 20 किलोमीटर, ठीक है। पहले ये 20 किलोमीटर चली थी दक्षिण की ओर यानी कि इस साइड, फिर जो है अपने दाएं घूम करके यह 25 किलोमीटर चली, फिर जो है अपने दाएं घूम करके ये चलती है 20 किलोमीटर। अब लास्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि फिर जो है ये यहाँ पर पहुँच के पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ तक आती है और ये जो है ये है आपकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर, ठीक है। और ये यहाँ पे पॉइंट बी पे पहुँच जाती है। तो अब आपको ये बताना है कि बस जो है वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आपको पता है कि बस ने जो है पॉइंट ए से चलना शुरू किया था और पॉइंट बी पे जो है ये पहुँच गई है। तो आपको ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि बस अभी जो है वो बी पॉइंट पे है और चलना शुरू किया था उसने ए पॉइंट से, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है जो कि मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये कितनी है आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन में इजीली बता सकते हो, बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि ये डिस्टेंस कितनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये डिस्टेंस जो है मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको शो कर देता हूँ। देखिएगा कि ये डिस्टेंस जो है वो टोटल है आपके 25 किलोमीटर, ठीक है। जो मैंने ब्लू कलर से लाइन बनाई है ये आपके है 25 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर है तो हमें जाहिर सी बात पता है कि ये जो डिस्टेंस होगी डॉटेड लाइन वाली वो आपके 20 किलोमीटर होगी। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, समझ लीजिए मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, जैसे कि ये ई हो गया और ये एफ़ हो गया। जैसे कि ई एफ़ के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके 25 किलोमीटर है
और ये डिस्टेंस जो है समझ लीजिए यहाँ पे C नाम देता हूँ, तो C और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 5 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो डिस्टेंस होगी ये आपके 20 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तब जा कर के ये टोटल 25 किलोमीटर होगी ना। बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। तो ये जो अपनी बस जो है ये अपने प्रारंभिक स्थान से 20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता हो। यानी कि यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है, एक शब्द दिया गया है और आपको ये बताना है कि इसमें से जो है अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड जो है नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पर आपको वर्ड क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको वर्ड दिया गया है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके इस ऑटोबायोग्राफी से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। यहाँ पर देखिए हमें वर्ड दिया गया है ब्राइट। ठीक है, अब ब्राइट में जो है BRIGHT ये अल्फ़ाबेट्स आते हैं और ये सभी अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपके ऑटोबायोग्राफी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद में वर्ड दिया गया है ट्रॉफ़ी। ट्रॉफ़ी में देखिए TROPHY ये भी जो है आपके ऑटोबायोग्राफी के अंडर आते हैं। ठीक उसी प्रकार ट्रूप में जो वर्ड आते हैं यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो दिए गए हैं TROOP ये भी जो है आपके ऑटोबायोग्राफी में आते हैं। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है ग्राफिक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ये जो ग्राफिक दिया गया है जिसकी स्पेलिंग होती है GRAPHIC। ठीक है, इसमें ये जो लास्ट में आपको C दिया गया है ग्राफिक में, ये जो C है आपके ऑटोबायोग्राफी में नहीं आता है, यानी कि उसमें मौजूद नहीं है। तो इसके कारण जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में दिए गए अल्फ़ाबेट से जो है वो ग्राफिक शब्द को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ या करवा रहा हूँ रीजनिंग के, अब ये आपके टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये बात नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसी सीरीज़ के ऊपर आधारित इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को ज़रूर से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें कि एक या दो पद जो है वो आपके लुप्त हैं यानी कि मिसिंग हैं। तो दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का जो है आपको चुनाव करना है जो कि आपके इस अनुक्रम को पूरा करता हो। ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर एक नीचे सीरीज़ दी गई है जिसमें कि एक टर्म जो है वो मिसिंग है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है इस टर्म की जगह पे आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमें दिया गया है ZBY A। ठीक है, उसके बाद की टर्म दी गई है हमें XDW और C। फिर जो है हमें दिया गया है VFU और E। अब जो है आपको बताना है कि ये जो नेक्स्ट टर्म आएगी ये यहाँ पर हमारी कौन सी आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, तो इसको जो है आपको ध्यान से देख करके समझना है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि हो क्या रहा है। तो अल्फ़ाबेट में यदि हम Z से X की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि -2 अल्फ़ाबेट डिक्रीज़ होते हैं। उसी प्रकार B से अगर D की ओर हम जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि Y से W की ओर जाने पर 2 अल्फ़ाबेट डिक्रीज़ होते हैं और A से C की ओर जाने पर +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर एक पैटर्न समझ आ रहा होगा कि शुरू में जो है -2 फिर +2 -2 और +2 की सीरीज़ जो है यहाँ पर चल रही है। फिर यहाँ पर देखिए कि X से V तक जाने पर जो है दोस्तों यहाँ पर भी -2 अल्फ़ाबेट कम होते हैं।
डी से जो है एफ तक जाने पर फिर से जो है +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। डब्ल्यू से यू तक जाने पर फिर से -2 और यहाँ से सी तक जो है ई तक जाने पर फिर से +2। तो सेम यही पैटर्न जो है हमारा आगे भी कंटिन्यू होगा। तो देखिए वी से जो है हमें यहाँ पे क्या करना है -2, ठीक है। तो जैसे ही -2 करेंगे तो हमें यहाँ पर पता है कि टी आ जाएगा। फिर जो है हमें यहाँ पे +2 करना है, तो एफ़ में जो है हम +2 करेंगे। एफ़ जो है आता है अल्फ़ाबेट में 6 नंबर पे, तो +2 करने से जो है आ जाएगा आपका एच, क्योंकि एच जो है ये आपका आता है 8 नंबर पे। उसी प्रकार फिर से -2 करना है तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा एस, और ई में जो है फिर से +2 करना है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिला, THSG, ठीक है। हमें नेक्स्ट टर्म मिल गई है THSG, और ये टर्म जो है आप लोग देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा THSG, ठीक है। यानी कि जो लुप्त पद दिया गया है उसकी जगह पे आएगा THSG। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और समझ में आया होगा। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है आपको एक मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया गया है, और लास्ट टाइम भी जो है आपके एग्ज़ाम में मिरर इमेज का क्वेश्चन आया था। तो इनको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैंने इनकी प्रैक्टिस जो है आपको टेलीग्राम क्विज में भी करवाई है, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों के गलत हो रहे थे क्वेश्चन, तो फिर से जो है मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया है। देखिएगा यहाँ पर जो है आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मिरर को जो है रखा कहाँ पर गया है, ठीक है। यानी कि पोजीशन ऑफ मिरर जो है वो आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है MN पॉइंट पर जो है मिरर को रखा गया है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है MN, और यहाँ पर जो है मिरर को रखा गया है। और मिरर इमेज में क्या होता है कि जो रियल इमेज होती है वो उसकी उल्टी दिखाई देती है, ठीक है। तो मिरर जो है MN पॉइंट पे रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये इमेज जो है यहाँ पर इस साइड उल्टी दिखाई देगी, और ये जो इमेज है इसकी उल्टी कहाँ पर दी गई है, तो इसकी उल्टी जो है हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी में दी गई है, ठीक है। अब आपको ये देखना है, क्योंकि देखिए ये तो जो है सेम टाइप की दिख रही है सी नंबर वाली, और डी वाली जो है अगर पूरी उल्टी दी गई है यहाँ पर। अगर मिरर जो है ऊपर की ओर होता तब हम डी वाली के ऊपर विचार कर सकते थे, लेकिन डी वाली जो है हमें यहाँ पर टोटल गलत मिल गई, और सी वाली जो है वो सेम टू सेम दी गई है, तो ये भी हो नहीं सकती। अब जो है कन्फ्यूजन हमारा यहाँ पे है कि ए और बी में से कौन सी जो है यहाँ पर आकृति आएगी। तो अगर आप लोग ए वाली फिगर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसके हाथ में जो है, यानी कि ये जो स्क्विरल दी गई है, यानी कि ये जो गिलहरी है, इसके हाथ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एम नहीं बन रहा है, ठीक है। इसके हाथ में जो है एक देखिए छोटा सा एम बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारा इस फिगर बी में बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि फिगर बी जो है वो आपके इस फिगर को टोटली सेटिस्फाई करता है मिरर इमेज को। क्योंकि देखिए कि ये जो है यहाँ पर इस साइड उल्टी भी हो रही है इमेज, क्योंकि हमें जो है मिरर में देखना है, तो मिरर में जो है ये इमेज उल्टी भी हो रही है, और साथ में जो है ये कंप्लीट फिगर बनाई गई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर जो है क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपके पेपर कटिंग और फोल्डिंग से बनता है, यानी कि पेपर के टुकड़े को काटना और उसको मोड़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। इनको भी आपको जो है पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक पेपर का टुकड़ा दिया गया है, इसको जो है आपको सबसे पहले इस टाइप से मोड़ना है। तो अब जो है ये इस टाइप का आपको देखने को मिला। उसके बाद में जो है आपको फिर से इस टाइप से मोड़ना है, यानी कि आपके पास में जो है एक इस टाइप की आकृति आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको इसमें कट लगाना है इस टाइप का, ठीक है। तो जब आप इस टाइप का कट लगाएंगे तो आपको जो है किस टाइप का शेप जो है ऑप्शंस में से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमने पेपर के टुकड़े को मोड़ा कितनी बार, 1, 2 और 3 बार मोड़ दिया है, ठीक है। जब इसको हम वापस खोलेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो बॉक्स हैं वो कितने बन जाएंगे, ये बॉक्स जो है टोटल बन जाएंगे आपके 4, क्योंकि हमने 3 बार पेपर के टुकड़े को मोड़ा और एक टुकड़ा ये हो गया, तो ये 4 बॉक्स जो है वो आपके बन जाएंगे, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति जो है यानी कि फिगर जो है ये हमारी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगी। ठीक है, तो कागज़ को मोड़ करके काटने के बाद जब हम उसको वापस खोलेंगे तो हमें जो है ऑप्शन नंबर बी के जैसा फिगर दिखाई देगा। ठीक है, आप लोग जो है इसको घर में जो है प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर जो है आपको एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है और शायद मैंने आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस को करवाया है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है फिगर नंबर 3 में, इसकी जगह पे जो है कौन सा नंबर आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इस पैटर्न को समझने के लिए आपको फिगर ए और फिगर बी से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली आकृति को हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर ऊपर 2 नंबर दिए गए हैं 20 और 9, और नीचे एक नंबर दिया गया 121। तो मैंने आपको बताया, जब इस चैप्टर को करवा रहा था मैं, तो मैंने आपको बोला था कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में जो है आपको प्लस माइनस करना पड़ सकता है, स्क्वायर करना पड़ सकता है, उनको घटाना पड़ सकता है, आपस में गुणा भाग करना पड़ सकता है। तो ये आपके माइंडसेट और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को जो है कितना जल्दी कैच आउट करते हो। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, हमें जो है ऊपर दिया गया है 20 और 9। तो यदि मैं इस 20 में से 9 को घटा लूँ तो मुझे यहाँ पर मिलता है 11। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर नीचे दिया गया है 121। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझ आ रही होगी कि यदि मैं इस 11 का स्क्वायर कर दूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर मिल जाता है 121। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो ऊपर 2 नंबर दिए गए हैं उनको जो है मैंने आपस में घटाया है, यानी कि 20 में से 9 मैंने घटा दिए तो मुझे मिला 11। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर नीचे दिया हुआ था 121, तो मैंने इस 11 का जो है स्क्वायर कर दिया, यानी कि वर्ग कर दिया, जिससे कि मुझे मिल गया 121। ठीक है, यानी कि मैंने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है कि कैसे जो है इसको आगे सॉल्व करना है। तो अब हमें ये चेकआउट करना है कि फिगर नंबर 2 में ये चीज़ सेम अप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर सेम चीज़ अप्लाई हो रही है तो 100% जो है आपकी यही चीज़ फिगर नंबर 3 में भी अप्लाई होगी। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है हम 24 में से 11 को कम करेंगे तो 24 माइनस 11 कितना मिलता है, 13 मिलता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी बार जो है कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। 24 माइनस 11 मिला 13। अब 13 का जो है हमें यहाँ पर स्क्वायर करके देखना है कि हमें नीचे वाला नंबर मिलता है कि नहीं मिलता। तो 13 का स्क्वायर जो है मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 169। ठीक है, बिल्कुल सही है, हमें यहाँ पर 169 जो है नीचे दिया गया है। तो सेम यही चीज़ जो है हम थर्ड फिगर में भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए 32 माइनस 17 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 32 माइनस 17 कितना होता है दोस्तों, ये आपका होता है 15। ठीक है, और 15 का जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 225, यानी कि 225। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा राइट आंसर कैसे आया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 225। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 225। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर जो है आपको एक सीरीज़ का क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर 2 टर्म को मिसिंग किया गया है और आपको बताना है कि लुप्त पद के स्थान पर कौन सा नंबर या फिर कौन सा अल्फ़ाबेट जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इस सीरीज़ को नोट डाउन करते हैं। तो ये हो गया आपका ए, फिर के, ई, ओ, आई, एस, उसके बाद 2 टर्म हमें बतानी है, फिर हमें क्यू, ए ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद भी आगे कंटिन्यू हो रही है, लेकिन हम इतने में चेकआउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर आप इस सीरीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये सीरीज़ जो है 2 पार्ट में कंटिन्यू हो रही है। अब 2 पार्ट में कैसे, तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर ध्यान से समझ के देखिएगा कि ए से जो है ये सीरीज़ जा रही है ई की ओर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। फिर ई से जो है ये आपके जा रही है आई की ओर, यानी कि फिर से +4 अल्फ़ाबेट यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर कि के से जो है ये सीरीज़ ओ की ओर जा रही है। ठीक है, के से ओ यानी कि फिर से +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको देखते ही समझ आएगा
कि ओ से जो है फिर से ये एस की ओर जा रही है, यानी कि फिर से +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए, यानी कि ये टर्म और ये टर्म जो है पता करने के लिए फिर से +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करना होगा। तो हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो यहाँ पर देखिए आई से जो है हम फिर से +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करेंगे। तो आई जो है अल्फ़ाबेट में आता है 9 नंबर पे, और +4 ऐड करने से जो है हमें यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, हमें +4 ऐड करने पे मिल जाएगा एम। ठीक है, एम मिल जाएगा क्योंकि एम आता है आपका 13 नंबर पे। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिएगा कि हमें जो है यहाँ पर भी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए +4 को ऐड करना होगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। ठीक है, तो एस के साथ में हम +4 अल्फ़ाबेट जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा दोस्तों डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डब्ल्यू। अब जो है हमें ये चेकआउट कर लेना है कि ये सेम चीज़ आगे भी अप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि एम से क्यू तक जाने पर जो है फिर से +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। चलिए ये क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो है हमने क्या किया है और हमारा आंसर जो एम और डब्ल्यू है वो हमें कैसे मिला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम और डब्ल्यू जो है आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो है आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उन सभी व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि अंग्रेजी तथा तेलुगु, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी और तेलुगु 2 भाषाओं को बोल सकते हो। अगर ज़्यादा भाषा बोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये बताना है कि अंग्रेजी और तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले ध्यान किस पे देना है, अंग्रेजी और तेलुगु वालों पे। ठीक है, तो ये आपको जो राउंड दिया गया है सर्कल, ये हो गया आपका इंग्लिश का और ये हो गया आपका तेलुगु का। अब आपको ये चेकआउट करना है कि यहाँ पर जो है कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जो कि इन दोनों सर्कल के अंडर आते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों सर्कल में जो है वो नंबर आने चाहिए। तो देखिए मैं आपको कलर चेंज करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि इन दोनों सर्कल के बीच में सिर्फ एक ही पार्ट कॉमन आ रहा है, और वो पार्ट कौन सा है, ये टोटल पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस पार्ट में सिर्फ 2 नंबर आपको दिए गए हैं, और वो नंबर कौन से हैं, 13 और 9। ठीक है, यानी कि ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है इसके अंडर 2 नंबर कॉमन हैं जो कि आपके हैं 13 और 9। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं नंबर, ये लोग जो हैं वो आपके अंग्रेजी और तेलुगु बोल सकते हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये जो 9 है ये आपके तमिल में भी आ रहा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 9 लोग ऐसे भी हैं जो कि आपके तमिल भी बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में वो डिमांड नहीं की गई है, हमसे ये पूछा गया है कि अंग्रेजी और तेलुगु बोलने वाले कौन से हैं। तो हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 13 + 9, और 13 + 9 जो है कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 22। ठीक है, कितना हो गया, 13 + 9, 13 + 9 आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 22। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ लॉजिक वाला और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब दोस्तों जैसा कि हर वीडियो में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन फॉर यू में क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर भी जो है आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि विच इज़ ऑड टर्म इन गिवन ऑप्शन, यानी कि दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प को चयन कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें एक नंबर गलत दिया हुआ है, और वो नंबर कौन सा है आपको यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे और वीडियो जो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नाविक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनको मिस आउट मत कीजिएगा। वीडियो को स्किप किया है तो पूरा ज़रूर से देख लीजिएगा, और रीजनिंग की प्लेलिस्ट को जो है ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना है। मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।